माननीय विधायक जी की विशेष कृपा हमारे इस ग्राम टीला के ऊपर रही है। हमने किसी भी काम के लिए जब भी माननीय विधायक जी आज लगातार जो है उद्घाटन का दौर है, क्या किन योजनाओं का और कितनी करोड़ की योजनाओं को? देखिए, मैं सुबह 9 बजे सकलपुरा में उद्घाटन था। सकलपुरा गांव का रोड 30 साल से लगभग बना नहीं था, कभी खरंजा उस पर लगा था। तो जब हम पढ़ते थे उस टाइम देखते थे कि भाई बहुत खराब स्थिति है और कोई सुधार हुआ नहीं। आज मुझे खुशी हुई कि बहुत शानदार रोड था और गांव के लोगों ने जिस तरह से स्वागत और सत्कार किया, मैं उनका आभारी हूँ। और वो लगभग 80 लाख का काम था। वहाँ से फिर हम लोगों ने टीले में भी बहुत हालत खराब थी जब मंडौली जाते हैं। और ये रास्ता हमारा लाइफलाइन है। ये पूरे विधानसभा का जो हमारा 24 खासतौर से देहात है, देहात का रास्ता है, गाजियाबाद के लिए शॉर्ट पड़ता है। तो विधानसभा चुनाव से पहले बना, लेकिन ये खराब हुआ। अब दोबारा इसको हम लोग बना रहे हैं। महमूदपुर से में भी आज उद्घाटन है, निठोरा में भी, खरखड़ी में भी। जो आपका राशिद अली गेट वाला रास्ता है वो भी बहुत खराब है। तो ये सारे के सारे निधि से और जो पीडब्ल्यूडी विभाग से, जो जहाँ जीडीए का, उसके अलग अलग विभाग के जहाँ जहाँ जिसका काम है उसके द्वारा उद्घाटन है। पीडब्ल्यूडी विभाग को, खासतौर से मंत्री जी को मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और अधिकारियों का भी, कि पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़कों का लौनी में 20 करोड़ से ज़्यादा का काम हमें दिया गया है। और आने वाले 2 महीने में कोई सड़क लौनी में खराब नहीं रहने वाली है, ऐसा मुझे उम्मीद है। और मैं लौनी के सभी देवतुल्य भाई और बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था, जितने भी मानक जो लोगों की जिंदगी को आसान करने वाले हैं, और माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में जिस तरह कानून व्यवस्था का मामला, ऐसे ही सारे विभाग मिलकर के लगातार काम कर रहे हैं। और जो लौनी को नंबर 1 बनाया जा सके उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। एफएनजी के लिए भी मेरी बात हुई है। जब ये रोड हमारा एफएनजी बन जाएगा सालपुर के ऊपर से पुल बनने के बाद, तो यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक और हमने काम, अभी उसका उद्घाटन तो हम बाद में करेंगे। एक शमशान घाट की समस्या थी, गांव के सभी वकील साहब और प्रधान जी और सभी लोगों ने बताया। भनेडे का और फरकनगर अपना सालपुर का साजला है, उसको भी हमने शुरू करा दिया है, वो भी पास हो गया। और भी जो कोई बातें गांव वालों की जनता दरबार में आती हैं उनको हम लोग करते हैं। तो लौनी के लोग ये भरोसा रखें कि लौनी को हम लोग, क्योंकि विकसित भारत की यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, हम लोग लौनी को 2047 तक नहीं है, इन्हीं 2 साल में विकसित बनाने का हमने संकल्प लिया है कि इसको हम खूबसूरत बनाएंगे। विधायक जी, लगातार आप लोनी के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन लोनी की जो लाइफलाइन है वो भी खराब है। उसके तरफ दिल्ली सहारनपुर रोड, देखिए उसमें मसला क्या था, NHAI का था। और उसमें कहीं ना कहीं आपको मालूम है 2 बार हमने बनवाया। नगर पालिका की क्या उसमें रही, आपको सब पता। उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता कि एक रोड के लिए पत्थर लगा करके, कितना शानदार रोड था, पानी नहीं हिलता था, उसको तोड़ने का काम हुआ। ये बात सही है कि हमें उसका समाधान देना है। और वो बहुत जल्दी, उस पर कल भी हमारी बैठक हुई है, और उस पर जल्दी सुंदर रोड बने, मतलब खूबसूरत रोड बने उसके लिए, जिससे कि वो भविष्य में 10-5 साल टूटे ना। तो कुछ दिन बस लौनी, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, कुछ दिन इंतजार करें। नगर पालिका के द्वारा भी एक बहुत बड़ा फंड माननीय योगी जी ने दिया है, उनकी गलियों का और अंदर का जितने भी काम है, एक ऐतिहासिक बदलाव 6 महीने के अंदर आएगा। ये लोग भरोसा रखें कि लौनी को, हमने कहा था कि लंदन बनाएंगे, लोग मजाक करते थे। लौनी को दिल्ली से खूबसूरत, दिल्ली सहारनपुर रोड बनते ही बना दी थी हमने। अब दोबारा बनाने के बाद अंदर कॉलोनियों का भी सीवर से लेकर सारे काम हम लोग करने जा रहे हैं। और 6 महीने में, अभी लोग जब बाहर से आते हैं तो याद करते हैं, अब याद करिए भोपरा में क्या हाल था, किसी रास्ते से निकल नहीं सकते थे, डकैती, मर्डर, लूट, चोरी। आज ITI हमने बनाया है, 2-2 12वीं के स्कूल बनाए, डिग्री कॉलेज बनाया, हॉस्पिटल्स बनाए, डिस्पेंसरीज हमने दी हैं, 12-12 बिजली घर बनाए हैं, 5 और बना रहे हैं। बिजली आती कहाँ थी? मैंने योगी जी की सरकार से पहले 4-6 घंटे आती थी, ट्रांसफार्मर फूकता था, चंदा इकट्ठा करना पड़ता था। आज बिजली यहाँ देहात में 20 से 22 घंटे बिजली आ रही है, इसको 24 घंटे हम करने जा रहे हैं। तो इसलिए जो भी चीजें हैं उनको खूबसूरत बनाने का काम हम करेंगे। 24 में एक बड़ा चुनाव आपके सामने है और आपकी दावेदारी भी प्रबलता था, लोरी से जो आवाज उठ रही है, दावेदारी आपके लगातार चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये गलतफहमी है कि दावेदारी की बात है। यहाँ तो जो कार्यकर्ता काम करता है, उस कार्यकर्ता को पार्टी अपने आप चुनती है। अभी आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री जी का चुनाव हुआ है 3 प्रदेश में, तो पूरे देश के अंदर और हर व्यक्ति के अंदर, हर पार्टी को मैसेज गया है कि कार्यकर्ता काम करने वाला होना चाहिए। वो कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। जिस तरह चाय बेचने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, सब्जी बेचने वाले खट्टर जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, सब्जी बेचने वाले शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे लगातार। तो यहाँ कार्यकर्ता बेस पार्टी है, तो कार्यकर्ता जो मेहनत करेगा, वो कार्यकर्ता कहाँ काम कर रहा, पार्टी की नजर होती है, उसको उठा के कब उसको विधायक बना देना, कब वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो सकता है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है,
कि बहन जी के तो परिवार का ही बनेगा, भैया जी के तो परिवार के ही बनेंगे, सारे घर के ही, और सोनिया जी चाहे उसका लड़का कैसा भी है उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये माननीय मोदी जी ये गौरव देश का है कि दुनिया के अंदर पहले लोकप्रियता में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और भारत क्या स्थिति थी आपको मालूम है, सड़कें कहाँ थी देश में, बिजली कहाँ थी, फौज का क्या हाल था, कश्मीर में 370 से लेकर तमाम चीजें क्या हालात थे सब लोग आप जानते हैं। तो इस देश को स्वर्ग बनाया, इसलिए जनता आंख बंद करके वोट डाल रही है मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए।